हमारा विरोध परिसीमन को लेकर नहीं है, हमारा विरोध है परिसीमन की आड़ में शेड्यूल एरिया की आरक्षण सीटों को घटाया जा रहा है। कि ये लड़ाई हमारा अस्तित्व का है, खासकर आदिवासी का अस्तित्व की लड़ाई है और ये अस्तित्व को बचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। 75 वर्षों से निरंतर अनुसूचित क्षेत्रों में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है या हम आदिवासियों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। देश के अंदर में जो जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा तो आदिवासियों के साथ अन्याय होगा, संवैधानिक प्रावधानों के साथ भी अन्याय है। क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि झारखंड का 24 जिला में 13 जिला संपूर्ण शेड्यूल इलाका है, 2 जिला आंशिक है और 2 जमीन कानून है पूरे झारखंड राज्य में, एक CNT एक्ट, दूसरी SPT एक्ट। तो दोनों जमीन कानून के रहते हुए, 5वीं सूची के रहते हुए, शेड्यूल एरिया के रहते हुए बड़े पैमाने पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके यह आबादी बसी है। और ये शेड्यूल इलाका का जो नियम कानून है, जो प्रावधान है, उसको धज्जी उड़ाया गया है। चाहे विकास योजनाओं के नाम पर, रेलवे के नाम पर, डैम के नाम पर, कल कारखाने के नाम पर, सरकारी संस्थानों के नाम पर हमारा लोग को विस्थापन प्लान के लिए मजबूर कर दिया गया है। वहीं बाहरी आबादी बस गया है। देश के अंदर में कहीं भी बसना दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी नहीं ना, हम लोग का आपत्ति है। आपत्ति इस बात का है जो संविधान में 5वीं सीट चिन्हित किया गया है, शेड्यूल एरिया चिन्हित किया गया, आर्टिकल 244 चिन्हित किया गया है, वहाँ पर ही उन तमाम संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करके फंसाया गया है। दूसरे झारखंड में जो 2 जमीन कानून, इसका भी उल्लंघन करके फंसा है। और हमको अभी कहा जा रहा है कि आबादी के अनुरूप में जनसंख्या के आधार पर आपका सीट निर्धारण होगा। ये तो हम लोग के साथ अन्याय है। क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान बनने के साथ ही शेड्यूल एरिया चिन्हित किया गया था, जो आज झारखंड के 13 जिला संपूर्ण, 2 जिला आंशिक है। संविधान बनने से पहले जमीन कानून है, CNT SPT बना हुआ है। तो आप गौर कीजिए, शेड्यूल इलाका का कस्टोडियन राज्यपाल होता है, तो आज तक किसी भी राज्यपाल ने इसको 5वीं सूची का उल्लंघन हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। न कोई राष्ट्रपति किया है, न कोई केंद्र सरकार किया है। तो करेगा सरकार, करेगा सिस्टम और झेलेंगे हम लोग। और इसीलिए हमारा कहना है कि परिसीमन की आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाने की जो साजिश होगा, इसका विरोध होगा। क्योंकि आबादी के जनसंख्या को आधार बनाकर करिएगा ये दिक्कत, क्योंकि जो जनसंख्या बसी है इसका जिम्मेदार आदिवासी नहीं ना है। भोगेगा क्यों? मैंने करेगा कोई, भोगेगा आदिवासी। और इसीलिए ये हम लोग बता रहे हैं गांव-गांव जाकर कि हम लोग के साथ इन 75 वर्षों में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर जो आबादी बसी है, जो आदिवासियों के खिलाफ अक्षम अपराध है, उनका आज डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उनके राजनीतिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है। इसका भरपाई कौन करेगा? और इस बात को जब अगर वाकई इस देश के अंदर में संविधान है, वाकई ये देश लोकतंत्र है, वाकई यहाँ कर जो संसद है, विधानसभा है, तो इसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम इस बात को इसलिए कहेंगे कि इसका भरपाई कौन करेगा। और हमारा कहना है कि जो संसद में बैठे लोग हैं, भारत सरकार है, जांच करे 75 साल में जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, उसका भरपाई कौन करेगा। हमारा विरोध परिसीमन को लेकर नहीं है, हमारा विरोध है परिसीमन की आड़ में शेड्यूल एरिया की आरक्षण सीटों को घटाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये 13 जिला जो संपूर्ण शेड्यूल इलाका में है, आप गौर कीजिए कितना सीटें जनरल कर दिया गया है। तो आप शेड्यूल एरिया बना के क्यों रखे हैं भाई? और ये किसी सरकार का, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, गठबंधन सरकार हो, किसी भी सरकार का अनुदान पे नहीं है। यह शेड्यूल एरिया का चिन्हितीकरण भारतीय संविधान में निहित है और उसका वायलेशन हुआ है।
इसका जवाब कौन देगा। और इसी संदर्भ में हम लोग ये महारैली का आयोजन कर रहे हैं। और अभी जो दूसरा चरण हम लोग आज से शुरू हो रहा है, जिसमें माइकिंग है, पर्चा पोस्टर वितरण है ना, फिर सभा है, और रांची, खासकर रांची शहर, रांची ग्रामीण और रांची जिला के आसपास के जिलों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। और हम लोग अपील कर रहे हैं तमाम संगठनों को, आदिवासी संगठन को, कि ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। बहुत लोग तर्क देते हैं कि नेताओं की लड़ाई है। सवाल, आज हम नेता हैं, कल मेरा बेटा बने, कल किसका बेटा बनेगा नेता, कौन कहा जा सकता है। तो हमारा कहना ये आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों पर, उसकी हकमारी कर, उस पर डाका डालने का ये खेल परिसीमन के आड़ में चल रहा है। देखिए 30 अगस्त 2026 को मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर के 24 जिला से लोग भारी संख्या में हुंकार भरकर लोग पहुंच रहे हैं, अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ पारंपरिक ढाक नगाड़ा के साथ पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई हमारा अस्तित्व का है, खासकर आदिवासी का अस्तित्व की लड़ाई है, और ये अस्तित्व को बचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य इसलिए बनता है कि आज मान के चलिए कि परिसीमन के नाम पर हम आदिवासियों को अगर सीट घटाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अगर इस पर सीट घटाई जाती है तो हमारी आवाज़ को, हमारी मांग को, हमारी समस्या को बताने वाला लोकसभा और विधानसभा में जब लोग नहीं रहेंगे तो आपके अधिकारों का हनन निश्चित रूप से होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके विधायक या सांसद आपके समाज के लोग नहीं रहेंगे आपके लोकसभा और विधानसभा में, तो आपके हक और अधिकार को, बातों को लोग नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये लड़ाई पूरे के पूरे आदिवासी समाज का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 24 जिला से भारी भारी संख्या में लोग ऐसे मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में लोग जुटेंगे और उस दिन हुंकार भरेंगे कि अगर केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करती है, अगर हमारे अधिकारों को, बातों को नहीं रखती है और हमारा कटौती करेगी अगर सीटों में, तो इसका परिणाम केंद्र की सरकार, खासकर बीजेपी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि ये एक बीजेपी की सरकार ऐसी सरकार है जो कभी भी आदिवासी हित का बात नहीं करती है, ना काम करती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है। अभी आपने देखा होगा, चाहे विश्व आदिवासी की बात करें, चाहे और भी किसी प्रकार कोई आयोजन होता है, तो किसी भी प्रकार कोई बीजेपी नेताओं का, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे कोई बड़ा बीजेपी के नेता हो, चाहे वो आदिवासी भी क्यों ना खुद हो, कभी भी आदिवासी को ऐड या प्रचार या बैनर पोस्टर नहीं लगाता है। इसे साफ प्रतीत होता है कि आदिवासियों का हित में इन लोगों का प्यार मोहब्बत नहीं है, ना इसका हक अधिकार की उन लोगों को चिंता है। सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी सीट की चिंता करते हैं, कैसे मुझे जगह मिले और कैसे मैं सत्ता तक पहुंचूं, सिर्फ उतना ही चिंता रहता है। आदिवासी समाज का चिंता खासकर बीजेपी को नहीं है। इसी को हम लोग आईना दिखाने के लिए 30 अगस्त को हम लोग ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में महारैली करने वाले हैं। हम लोग परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि झारखंड में देखेंगे तो यहाँ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि उसके ऐतिहासिक कारण रहे हैं। हमारे पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। हमारे पुरखों ने हजारों की संख्या में बलिदान दिया और वो अपने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत पूरे समुदाय को संचालित करते रहे। और इसी वजह से 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना और छोटानागपुर और संताल परगना को अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जिला घोषित किया गया। और वहीं से शुरू होकर निरंतर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, फिर संविधान की 5वीं अनुसूची बनी। और 5वीं अनुसूची का पैरा 6 भी देखिए तो वहाँ भी कहीं से भी जनसंख्या उसका आधार नहीं है। लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद से विगत 75 वर्षों से निरंतर अनुसूचित क्षेत्रों में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है, या हम आदिवासियों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। जिस क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है। दूसरी बात, यहाँ
विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योग लगे, डैम बनाया गया, खदान खोले गए, बाहरी जनसंख्या बाढ़ की तरह आ गई, आदिवासी विस्थापित हुए, पलायन हुआ आदिवासियों का, और अभी कह रहे हैं कि अब आपकी जनसंख्या कम हो गई इसलिए आपका कुर्सी भी हम कम करेंगे। तो इसीलिए विरोध हो रहा है कि ये परिसीमन जो है हम आदिवासियों के लिए राजनीतिक विस्थापन है। पहले हम लोगों को जल जंगल जमीन से, पहाड़ से, नदी झरना सबसे विस्थापित किए। अब हमारा यहाँ 28 कुर्सी बच गया विधानसभा में, उससे भी कह रहे हैं कि विस्थापित करेंगे। इससे नहीं चलेगा। मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ। यदि हम झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ विधानसभा का 43 सीट है अभी। तो आप समझ लीजिए सारे के सारे 43 सीट आरक्षित होते तो आदिवासी लोग खुद भी जो है कि बहुमत में होते। लोकसभा का सीट देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र में 7 लोकसभा सीट है, उसमें से 2 को जनरल कर दिया और 5 हमारे लिए रखा। आप खुद सोच लीजिए, रांची HEC बना, बाहर के लोग आके यहाँ पे भर गए, रांची लोकसभा को जनरल कर दिया, हटिया को रांची को जनरल कर दिया और कांके को SC को दे दिया। उसी तरह जमशेदपुर 24 आदिवासी गांव को कब्जा करके टाटा बैठा। 100 साल के बाद आदिवासी 95% से 5 में आ गए। अभी की राजनीतिक स्थिति देखिए, लोकसभा जनरल, दोनों विधानसभा जनरल, एक से छत्तीसगढ़ का माननीय रघुवर दास जी चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बना झारखंड का, और दूसरा सीट से बन्ना गुप्ता बिहार का आदमी चुनाव जीत के यहाँ पर मंत्री बना। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इस तरह का जो निरंतर अन्याय किया जा रहा है हमारे ऊपर, इसीलिए आप हम लोग कह रहे हैं 75 साल तक आपने अन्याय किया, आप आगे नहीं होगा। नहीं तो इसी तरह जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का प्रतिनिधित्व लगातार जो है कि निर्धारित किया गया तो आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और इसका एक जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। जब पेशा कानून को माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया वही जनसंख्या के आधार पर, और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया राकेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जनसंख्या जो है आदिवासियों का इसलिए कम हो गया क्योंकि बाहरी जनसंख्या यहाँ पे आके भर गई। तो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। तो इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रखते हुए हमारा केंद्र सरकार से स्पष्ट मांग है कि यदि आप 2027 में जनगणना होती है और उसके आधार पर आप परिसीमन करते हैं तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। आप यहाँ पे ऐतिहासिक कारणों के आधार पर करना चाहिए। अगर विधानसभा का सीट आप 81 से डबल करते हैं या 126 करते हैं तो उसी अनुपात में आदिवासियों का आरक्षित सीट भी बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात हम लोग का बहुत स्पष्ट है, अनुसूचित क्षेत्र में सारा का सारा सीट लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय, जिस तरह से पेशा क्षेत्र में एकल पद आदिवासियों के लिए 100% आरक्षित है, उसी तरह यहाँ पे 100% आरक्षित होना चाहिए। यही हम लोग के साथ, आदिवासियों के साथ, अनुसूचित क्षेत्र के साथ न्याय होगा। इसलिए कि आप अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों का सीट निरंतर घटा रहे हैं और गैर आदिवासियों का सीट, जिसका मेजोरिटी पॉपुलेशन बाहर से आया, उसका सीट आप बढ़ा रहे हैं। और सामान्य क्षेत्र में, झारखंड के सामान्य क्षेत्र में आदिवासी को 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ तो हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप हमारा सारा सीट छीनेंगे, वहाँ भी हमारा नहीं रहेगा, तो फिर ये आदिवासी राज बनने का क्या मतलब? इसीलिए विरोध हो रहा है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि परिसीमन पॉपुलेशन के आधार पर हुआ तो झारखंड राज्य जो 1930, 40, 50 और 60 के दशक में आदिवासी अपने बलबूते पर अलग राज्य की लड़ाई लड़ा, अपने बलबूते पर अलग राज्य का मांग किया, और उस आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। मंत्री भी शायद एक आध होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरह जो है कि अनुसूचित क्षेत्र को ख़त्म करने की बात होगी। पेशा कानून, आपका CNTSPT कानून आप जानते हैं 2016 में कैसे संशोधन किया गया था, विधानसभा में 3 मिनट में बिना बहस किए हुए। तो ये लोग जब बहुमत में आएंगे, अगर मान लीजिए 128 सीट इनका होता है, हमारा सिर्फ 22 होता है, तो हमारा तो कुछ नहीं पूछेगा ये लोग। तो झारखंड से पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी आदिवासी की, और न सिर्फ झारखंड से, पूरे देश के आदिवासी झारखंड की ओर देखते हैं, क्योंकि झारखंड के आदिवासी ही हमारे पुरखे 180 साल तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, शहादत दिया। और अगर पूरी चीज़ों को देखेंगे ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अब तक, तो हमारे आदिवासियों का 250 साल का संघर्ष और बलिदान का इतिहास है। इस इतिहास को मिटाने की ये षड्यंत्र की जा रही है।
और इस परिसीमन करके बीजेपी असल में झारखंड की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं और आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आदिवासी एकजुट हो रहे हैं और इसीलिए उलगुलान महारैली हो रहा है और पूरे झारखंड के आदिवासियों को, सारे संगठनों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आप देखिएगा 30 अगस्त को रांची में और ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों का जलजला होगा।